करना चाहिए, अगर सुनने में आता। तो आपकी आर्य विचारधारा क्या कहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो हमेशा सही कहा, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जब हम नारी को दुर्गा और देवी का स्वरूप देने की प्रयत्न कर रहे हैं और हमेशा चेष्टा हमारी होती, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नारी यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती? ये बिल्कुल मिथ्या है, ये पौराणिक के द्वारा रचा हुआ या दूसरे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य कि उन्होंने जो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े संत हैं, ये मतलब मूर्ख है, विद्वान नहीं है जो ऐसी बात कर रहे हैं। आपके कहने का तात्पर्य ये है शायद? नहीं, मैंने किसी को मूर्ख नहीं कहा। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि कोई अत्यधिक विद्वान है, परंतु जो भी व्यक्ति वेदानुकूल आचरण पर, वेदानुकूल चीजों पर नहीं चलता, उसको नहीं अपनाता, तो मैं ये मानता हूं कि उसे स्वाध्याय की जरूरत है और उसे आर्य समाज में आने की जरूरत है, महर्षि के ग्रंथ के पढ़ने की जरूरत है। मतलब हम ये कहते हैं कि आर्य समाज ने वेदों को ठेका लेके रखा है, ऐसा? नहीं, हमने ठेका तो नहीं लिया। हाँ, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम वेदों के व्यक्ति के उत्थान का हमने जरूर ठेका लिया है कि अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपका उत्थान करेंगे, वेदानुकूल आचरण आपको सिखाएंगे और यह प्रयत्न करेंगे कि आप भी भविष्य के राम बने, कृष्ण बने, बुद्ध बने। ये हमारा संकल्प है। मैंने ये एक चीज सोची है, जैसे लोग समाज में प्रचलित है आज, आप लोग तो किसी भी दलित आदिवासी को उठाकर पंडित बना देते हैं, तो ये क्या वेद विरुद्ध नहीं है? नहीं, वेद विरुद्ध बिल्कुल नहीं है। अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे और उसमें अभी भी चीजों पढ़ेंगे, तो मनु ने भी जो वर्ण व्यवस्था का सारी चीजें बताई या उसमें चीजों को उल्लेखित किया, आप महर्षि के ग्रंथ को पढ़िए। लेकिन हमने तो ये सुना कि महर्षि मनु कहते हैं कि भाई जो भी वेद शास्त्र पढ़ता है उनके कान में पारा डाल दो, सरिया डाल दो, ये सब सुना हमने। नहीं, देखिए, ये जो पौराणिक हुए, उन्होंने संस्कृत की, जैसे हर भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके कई अनेक अर्थ होते हैं, तो अर्थों का अनर्थ निकाला। और ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने मनुस्मृति का भाष्य किया, वो ज्यादातर यूरोपीय विद्वान थे। तो उन यूरोपीय विद्वानों ने भारत में षड्यंत्र के तहत कि भारत की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, इसलिए उसका गलत मतलब निकाला। आप खुद समझ के देखिए जी, अडल्ट्रेशन मनुस्मृति। अच्छा। तो सर जैसे मिलावट है मनुस्मृति में, मिलावट तो कैसे पता चले कि कौन सत्य है कौन असत्य है? इसका कैसे जी, इसकी ओरिजिनल मनुस्मृति ये हमारे आर्य समाज द्वारा बताया गया है कि ओरिजिनल मनुस्मृति महाभारत से लेकर रामायण में तक इतने नए चैप्टर जोड़ दिए गए। तो मनुस्मृति की संस्कृत बहुत ज्यादा क्लिष्ट थी। तो अपने पास क्या मनुस्मृति है जहाँ पर ऐसी? अभी थोड़ी देर पहले आप भाई साहब से पूछ रहे थे कि अच्छा आर्य समाज पलटा देता है कि बस हिंदू बन जाओ। अगर आप गायत्री परिवार से हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा जी, ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे स्वामी दयानंद सरस्वती से। अच्छा। और एक स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा है। प्रधान थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप मनुस्मृति पूछ रहे थे, तो मेरे पास पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय का बाह्य भाष्यकार है, इन्होंने इसका भाष्य किया हुआ है। तो इन्होंने मतलब कि जो अशुद्ध थे मंत्र श्लोक थे उसे इन्होंने निकालने का काम किया है कि मतलब बताया है कि गलत है? निकालने का भी काम किया है, इसमें निकालने का भी काम किया है, परंतु इसके साथ साथ जो शब्दों का, मंत्रों का, वाक्यों का, जो संस्कृत के जो बड़े हमारे जानकार हुए, उसके अनुसार जो अर्थ होना चाहिए, वेदानुकूल जो अर्थ होना चाहिए, उस अर्थ को उसमें लिया गया। लेकिन जी हमने ये सुना है आप हमारे बजरंगबली जो बंदर थे, आप उन्हें बंदर मानने से इनकार कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना? क्योंकि हम तो देखते आ रहे हैं आज हर घर में जाति थी भैया, वानर एक जाति थी हमारे यहाँ जो वन में रहा करती थी। वन में रहने वाले नर, वन प्लस मतलब संधि विच्छेद जैसे किया जाता है, वन प्लस नर, जो वन में रहने वाले नर, वो है वानर। अब वानर में चलते चलते वानर सब देख हो गया। लेकिन हमने तो डार्विन की थ्योरी देखी ना कि पहले वो बंदर थे व्यक्ति, फिर धीरे धीरे चलते रहे। तो ये बात तो इसको प्रूव करती है कि बजरंगबली बंदर रहे होंगे। बिल्कुल, मैं इस बात का खंडन भी नहीं करता हूं, परंतु मैं इसको आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय समाज और संस्कृति प्रतीकात्मक रही है। इसको हमेशा से ध्यान रखें। हमने हमेशा प्रतीकों को महत्व दिया है।